सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की इस वार्ता का मुद्दा है ट्रंप की नीतियां। देखने में ट्रंप ऐसे लगते हैं जैसे कोई शरारती बच्चा हो। उम्र उनकी ज़्यादा है, परंतु जो शरारती होता है ना, वो शरारत उसकी उम्र ढलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मन तो मन है ना। ऐसा लगता है जैसे वो क्लास में बच्चों से मारपीट करने वाला उत्पाती सा बच्चा हो। लेकिन दूसरी बात यह है, उत्पाती होने पर भी वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। तो वो जो उसकी नीतियां हैं, क्योंकि अब वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, और आजकल कहते हैं कि वो एकमात्र सुपर पावर है। पहले तो रशिया को भी माना जाता था। तो एकमात्र सुपर पावर का वो प्रेसिडेंट है, तो उनकी नीतियां, उनके विचार सभी राष्ट्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। लंबा थोड़ा बहुत हो जाए तो सुन लेना भाई, यदि सुन लो तो अच्छा रहेगा, और लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। इनकी घोषणा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को पुनः महान बनाओ। ये हर राष्ट्रवादी की इच्छा होती है। इस पॉलिसी में, इस स्लोगन में कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, क्या गुनाह थोड़ी है। ये जिस मातृभूमि पे हम रहते हैं, उस मातृभूमि का कर्ज हमारे पे होता है। इसलिए हमें सीना ठोक के कहना चाहिए कि हम राष्ट्रवादी हैं, और हर एक मनुष्य की अपनी मान्यताएं और अपना श्रद्धा भाव होता है। तो ये कहें कि हम सनातनी हैं। और सनातन वो जिसमें आप सगुण की उपासना कर सकते हैं, आप निर्गुण की उपासना कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी को ना भी मानो तो भी आप सनातनी हैं, क्योंकि आप खुद को मानते हैं। आप खुद को मानते हैं। सनातन कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तो भी आप सनातनी हैं। आप सनातन से बाहर नहीं जा सकते। ये प्रकृति की गोद से निकला हुआ धर्म है। धर्म मानो, एक संस्कृति मानो, एक विचार मानो, एक जीवन पद्धति मानो, कुछ भी कहो, ये अत्यंत विशाल और विशद है। अब क्या है जी, देखो, उसने सारी दुनिया से, ट्रंप पे आते हैं, कभी इस पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। ये आप कह दें कि जी आप कोई बड़े ज्ञानी जी हैं, और ज्ञानी जी नहीं है, बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, थोड़े सुन लिया करो। थोड़ा सुनने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, मैं भी सुनता रहता हूँ। ट्रंप के आने के बाद उसने अलग अलग देशों में जो अमेरिका का सोना पड़ा था, उसने अमेरिका में अपने यहाँ इकट्ठा किया। इससे क्या होता है, किसी भारत क्यों बाहर से सोना लाता है, खरीदता भी है। ब्रिटेन से भी सोना ले आया था। सोने का रिजर्व जो है किसी भी देश की मुद्रा को भी स्ट्रेंथ देता है। और वैसे घरों में तो हमारे काफ़ी सोना है, मंदिरों में भी है, क्योंकि एक समृद्ध संस्कृति के लोग सोना, चांदी, जेवरात और सुंदर सुंदर रत्नों को धारण करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। ये हमारे संकट काल में काम भी आता है। फिर वो कहते हैं, ट्रंप साहब पे आ जाते हैं। मैं बार बार थोड़ा सा, मेरे भाव इधर उधर चले जाते हैं। ट्रंप साहब कहते हैं टिट फॉर टैट की पॉलिसी। क्या तुम मेरे माल पे टैरिफ लगाओगे, अपने देश में नहीं घुसने दोगे, महंगा उसको महंगा कर दोगे, और फिर हम जो है तुम्हारा माल सस्ता रखें और तुम्हारे पे टैरिफ कम लगाएं? ये कैसे होगा, ये बताओ भाइयों। इसमें क्या गलत है? मेरे देश में यदि कोई मैं माल भेजूं, मेरे माल पे तो लगा दे 100% टैक्स, और जब उनका माल आए तो मैं लगाऊं 5% टैक्स। ये होता है क्या? इसलिए ट्रंप की ये पॉलिसी उनके राष्ट्र हित में है। बाकी लोग जैसे हमारे हित में हो या नहीं हो, चाइना या मैक्सिको जैसा और कनाडा जैसा के हित में ना हो, ये बात अलग है। अगला अपने देश के बारे में सोचेगा। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है वो इस बात में। फिर क्या है, देखो, उसने कहा यूक्रेन के झंझट में हम नहीं पड़ते, और वैसे पड़ना भी नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो युद्ध इतने अरसे से चल रहा है। गाजा की बात की, वहाँ भी इज़राइल और इन दूसरे लोगों में शांति भी करवाई, और कहा भाई इसको शांति करो। वैसे मार पिटाई काफ़ी हो भी गई है। इज़राइल को भी संतोष हो गया, जिन्होंने पहले हमला किया उनकी अच्छी ठुकाई कर दी है, और करनी भी चाहिए। मैं इस बात के नहीं हूँ, अहिंसावादी नहीं हूँ मैं, क्योंकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति।
यदि अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़े, हिंसा करनी पड़े, तो वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसे, सेल्फ डिफेंस को कहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से तुम्हें दिया गया अधिकार है, इसमें कानून को कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पे कोई हमला करे तो मुझे मेरी रक्षा करने का अधिकार है, किसी का कोई लेना देना नहीं है इसमें। फिर अभी मोदी जी गए अमेरिका, तो वहाँ उन्होंने बांग्लादेश से संबंधित प्रश्न मोदी जी पे छोड़ दिया। मतलब प्रश्न नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा ये बांग्लादेश को ये देखेंगे। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या कहा है, उसमें एक इशारा है और होना भी चाहिए। मेरे पेट में कोई एक फोड़े की तरह जो रहता हो और मेरे से ही अलग हुआ और मुझे ही आंखें दिखाए और उन हिंदुओं की हत्याएं करे जिनसे वो खुद बने हुए मुसलमान तलवार के जोर पे, और उन हिंदुओं की हत्या करे, तो मैं क्या सोचूंगा? मुझे उसे क्रश कर देना चाहिए। चारों तरफ से वो हमारे से घिरा हुआ है, समुद्र भी हमारा ही है, तीन तरफ से तो घिरा हुआ है ही, समुद्र भी हमारा है, उसके बाप का नहीं है। जिसमें जोर है उसी का होता है समुद्र। और सारी चीज वीर भोग्या वसुंधरा, चाहे समुद्र हो चाहे धरती हो, वो सब वीरों की होती है। और हमारा देश आज समर्थ है तो हमारी है, वो समुद्र भी हमारा है। और इंडिया को ज़्यादा सख्ती से डील करना चाहिए बांग्लादेश को। वैसे तो हमारा अकेला वो जो जिसकी बुराई करते हैं ना, कौन से वाले, जबरू वाले जिसकी बुराई करते हैं। जबरू कौन, समझ गए? सैम पित्रोदा। किसकी? वो मतलब क्या है कि अब क्या है, चलो नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं कि इंडो चाइना पॉलिसी। आज क्या है, अमेरिका हमारे से अलग इसलिए नहीं हो सकता कि उसे लगाम लगानी है चाइना के। भारत इस बात को जानता है, क्वाड वगैरह का सदस्य बन गया, वैसे नॉन अलाइंड रहता है, गुटनिरपेक्ष रहता है। भारत के पॉलिटिशियन, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर के मालिक हैं, हम हार्डवेयर में तो कमज़ोर हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी उतनी तेज़ नहीं है, पर सॉफ्टवेयर हमारा जो है ना वो दुनिया में विलक्षण है। इसीलिए हम IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर में छाए हुए हैं। अब क्या है, देखो ये अवैध प्रवासियों का मामला है। क्यों नहीं निकालेगा अपने देश से, क्यों पालेगा अपने देश में? जैसे हमने बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को पाल रखा है, करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग, उनकी अलग अलग संख्याएं बताती हैं, आकर के यहाँ छुप जाते हैं। मंदिर मस्जिद, उन्हें जो मस्जिद है मदरसे हैं वो उनकी शरणगाह बनी हुई है, और यहाँ से उन्हें फंड किया जाता है और हमारे खिलाफ साजिश की जाती है। क्या उन्हें नहीं निकालना चाहिए? निकाला जाना चाहिए। यदि तुम समर्थ राष्ट्र हो, यदि तुम धर्मशाला हो, तो नहीं निकाला जाना चाहिए। जो श्रोता मेरी बात से सहमत नहीं हो तो ये बताइए कि तुम्हारे घर में कोई जबरन आकर के एक रूम में रहने लगे तो तुम सहन कर लोगे सहन? कोई जबरन आकर के तुम्हारे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाए, साले रोटियां बनाओ, साला तो शब्द मैंने गलत बोल दिया, पर क्या है कि तुम रोटियां बना करके उसके यहाँ भगत करोगे, आगे पीछे फिरोगे, और फिर वो कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो। और पहले तो जब देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ तो पॉपुलेशन का आदान प्रदान क्यों नहीं हुआ? हमारे दूरदर्शी, राजनीतिक तौर पे दूरदर्शी दूसरे प्रधानमंत्री, और आज़ादी के बाद के पहले प्रधानमंत्री नेहरू, पहला प्रधानमंत्री भारत का सुभाष चंद्र बोस है जो आज़ादी से पहले बने, ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं आज़ादी के बाद वाले। तो ये क्या है, इन्होंने समझौता कर लिया, क्या जी तुम अपनी माइनॉरिटी संभालोगे, हम अपनी संभाल लेंगे। बांग्लादेशियों ने और पाकिस्तानियों तो मार मार के हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। वहाँ मियाँ मिट्ठू हिंदुओं की छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण करके बूढ़े मियों से शादी करवा देता है और कहता है इसने धर्म परिवर्तन कर दिया। 8 साल की, 12 साल की, 10-11 साल की बच्ची ने धर्म परिवर्तन कर लिया। उसे बड़ी समझ आ गई कि मुस्लिम धर्म क्या है। वो आज बड़े बड़े लोग भी नहीं समझते हैं कि अल-तकैया क्या है, काफिर क्या है। पाकिस्तानी मौलाओं को सुनो, भारत वाले तो जलेबियाँ बनाते हैं। अब क्या है, ये पॉपुलेशन का आदान प्रदान होना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि हम हमारे देश में ऐसे लोगों को नहीं चाहते जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते, उनको तो हवाई जहाज़ों से भर भर के पाकिस्तान के इलाकों में पैराशूट से उतार देना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की। और वो आज भारत में उनकी जनरेशन बैठी है
जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुए और आज भी वो गोमांस की बिरयानी वो बांटते हैं और खाते हैं। बोलो ये हिंदुओं के साथ छेड़छाड़ नहीं है? गोमांस को लेकर के वो हिंदुओं को लेकर के छेड़छाड़, हिंदुओं से छेड़छाड़ करते हैं, सनातनियों से छेड़छाड़ करते हैं। क्या सनातनियों को इन बातों को नहीं समझना चाहिए? क्या जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है? यदि गलत है तो कमेंट से बता देना और कह देना अरे कोई तो मेरे को बुढ़ा भी कह देता है, जबकि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं विचारों से तो आज भी जवान हूँ। गो बुढ़े चुप कर, चुप तो मैं हो नहीं सकता। हालांकि तुम लोग जीभ खींच लेते हो, गर्दन काट देते हो। अरे गर्दन काटने पे क्यों जोर रहता है कि सारी बात यही है, ऊपर ऊपर है, इसलिए। बाकी तो नीचे तो कुछ नहीं है, बाकी तो वैसे ही है, वो सोचता विचारता थोड़ी है। इसलिए सर तन से जुदा करने लग जाते हैं, क्योंकि गड़बड़ यही है, विचार करने नहीं देना, ना करना। तो भाइयों यदि आपको पसंद आए तो पुनः कह रहा हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ट्रंप की नीतियाँ, बीच में हमारा देश घुसड़ेगा क्योंकि हमारा हित भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा हित, जब हम ट्रंप की नीतियों की बात करेंगे तो भारत भी आएगा, और भारत की बात करेंगे तो ट्रंप, चाइना सब आएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। सुन लिया करो, छोटा चैनल है मेरा इसलिए तुम लोग सुनते नहीं हो, बड़ों की लोग सब सुनते हैं, छोटों का कोई नहीं होता।